अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। जानशीने इमाम अज़ीमत जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन, करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, अहले सुन्नत व जमात के जवानों बुजुर्गों की आंखों का तारा, हजरत साहिबजादा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब, जमी उलमा, मशाइख, कायदीन, मजलिस शूरा के अराकीन और जुमला मुहाफिजीन व मुजाहिदीन खत्म नबूवत, आज की इस पुरवकार अजीम मुकद्दस नशिस्त में रात के ढलते हुए इस पहर में जिस वलवले और जिस जोश और जज्बे से ये उश्शाकान रसूल का समुंदर मौजज़न है, ये बता रहा है कि तारीकियां मिटने वाली हैं, उजाला होने वाला है, रात अपनी चादर लपेट चुकी है और सुबह तलू होकर रहेगी। इकबाल के उस अजीम पैगाम की सूरत में निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना कि कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। आज उम्मत मुस्लिमा को जो दरपेश मसाइल और चैलेंजेस हैं, किसी भी जी शऊर इंसान से वो ढके और छुपे नहीं है। हम सियासत के जुगादरियों को, खरीदो फरोख्त के ब्रोकरों को और एक दूसरे के रेट लगाकर फिर इंसानों के ज़मीर की मंडियां लगाने वाले दल्लालों को आज के इस इज्तिमा के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं, और कितनी देर तक अंधेरे बांटोगे और कब तक फीडर पीती हुई मासूम बच्चियों को और खिलते हुए मासूम फूलों को कुचलने की आलमी दुनिया से सौदेबाजी करते रहोगे। आखिर तुम्हारी ताकत और कुव्वत, नखवत और तकब्बुर बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच चुका और पहुंचने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब अमीरुल मुजाहिदीन के लश्कर के नौजवानों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों में होंगे और फिर तुम्हारे सामने खड़े होकर वो एक एक पाई का हिसाब लेते हुए नजर आएंगे। हम तुम्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कुफ्र के एजेंटों को और आलम कुफ्र के नुमाइंदों को, जो कुछ तुमने करना था कर लिया। अब इस मुल्क का मुकद्दर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के साथ वाबस्ता होकर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का सवेरा तलू होने वाला है। और ये सुन लो, वही इस्लाम जिसका ये पैगाम लेकर मैदान में उतरे हैं, उसी ने रंग व नस्ल की तमीज को खत्म किया, उसी ने ऊंच नीच के माहौल को खत्म किया। वही इस्लाम का पैगाम है और वही पाकिस्तान का मुकद्दर है जिसने नस्ल दर नस्ल गुलामी के माहौल में पलने वाले बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा किया है। इस मुल्क का वही इस्लाम मुकद्दर है जिस दीन ने माँ के कदमों तले जन्नत और बाप की जियारत को हज उमरा के मसावी करार दिया है। हम चाहते हैं
आलम कुफ्र से जिंदगी की भीख लेकर अपनी गैरत को गिरवी रखने वाले बदकारों, आओ इस वक्त जो नाराए मस्ताना लगाकर मुजाहिदीन और मुहाफिजीन मैदान अमल में आ चुके हैं, इनके दस्त बाजू बन जाओ, क्योंकि अल्लाह की किबरियाई की कसम है, ये नारा मस्ताना जो अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत ने लगाया है, यही वो नारा मस्ताना है जिसका ऐलान 14 सदियां कबल कुरान का नूर इंसानियत के शऊर में वो गुलिस्तां और वो फूल और वो कलियां और वो खुशबुएं बिखेरते हुए उस माहौल ने उतारा था। वला तगनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने ईमान पर और उस खूबसूरत नूर के उस रिश्ते पर इत्मीनान के साथ ताल्लुक रख के अपने सफर को जारी और सारी रखोगे, तो फिर कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई साथ ऐसी नहीं आएगी कि जब कामयाबी और कामरानी तुम्हारा मुकद्दर न बने। कामयाबी कामरानी इसी कौम का मुकद्दर है। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि जिसने जो किया और जो करना चाह रहा है, जो करता रहा, अब सबके सामने है। तो मान लो उस मर्द कलंदर और इस सदी के अजीम मुजद्दिद ने जो बारगाह कुद्स में वो नगमा पेश करके कहा था, अल्लाह इनको चुन भी ले और इन्हें गिन भी ले। आज वो चुने हुए गिने हुए लोग एक दूसरे की जिल्लत और रुसवाई को अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हम बस इतना पूछ सकते हैं, ये नौजवान जो खड़े हैं ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, इनके आईडी कार्ड पाकिस्तानी हैं, इनके पासपोर्ट पाकिस्तानी हैं, इनके बुजुर्गों की कब्र इसी मुल्क में है। हम यहां से भागने वाले नहीं हैं, हम आलम कुफ्र से डायरेक्शन लेकर इस मुल्क के माहौल को ताराज करने वाले नहीं हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए ये ममलकत खुदादाद वजूद में आई थी, आज उसी मकसद के खातिर, उसी मकसद के तसव्वुर से हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है और फिर ये मुल्क बका की तरफ, खैर की तरफ, बरकत की तरफ जाएगा। आप देख लो जिसने जो कारनामा यहां अंजाम दिया और क्या किसकी आंखों और कानों से वो मनाजिर और वो समातें छुपी है कि जिसने खत्मे नबुव्वत की और जिसने नामूस रिसालत की तौहीन की हो, आलम कुफ्र उसे कभी नोबल इनाम से नवाजता है। और इस दुनिया में हम देखते हैं जो शायर इस्लाम की तौहीन करता है उसको आलम कुफ्र नोबल प्राइज से नवाजता है, और जो यहाँ महबूब खुदा ताजदार खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर्जा सराई करती है, यूरोपीय यूनियन उसे महंगे दामों खरीदते नजर आती है। जो सरबराह ममलकत खत्मे नबुव्वत की हिफाजत का नारा लगाता है उसे तख्ताए दार पर चढ़ा दिया जाता है। और हम देखते हैं जिस बदकार की जबान लंबी हो वो इब्ने सलकलखिया जब गलाजत बकने पे आता है तो बेदरेग बकता हुआ आगे बढ़ता है, उसे इत्तला तो नशरियात जैसे अजीम सिलसिले से जोड़ दिया जाता है। जो सूरह इखलास न सुना सके उसको वजारतों के कलमदान दिए जाते हैं, जो सूरह कौसर न पढ़ सके उसे दानिश वर्द गर्दाना जाता है। और सुनो, गुस्ताखे रसूल को गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर तहफ़्फ़ुज़ देकर छोड़ने वालों, अपनी बहनों बेटियों का सौदा करने वालों, अपनी कौम के नौजवानों को कत्ल करने वाले, रेमंड डेविस के लिए राहें आसान करने वालों, एमल कांसी का सौदा करने वालों, दुश्मनाने दीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों, खत्मे
नबूवत पर गद्दारी करने वालों, मसाजिद के स्पीकर उतारने वालों, दरूद और सलाम पर पाबंदियां लगाने वालों, मसाजिद को हैरान करने वालों, माओ के घरों को उजाड़ने वालों, बहनों के सुहाग उजाड़ने वालों, मासूम कलियों को मसलने वालों, चौकू चौराहों पे बिनते हव्वा को नचाने वालों, तुमने क्या क्या नहीं किया। कभी तुमने यौम आजादी के मौका पर बिनते हव्वा को नचाया, कभी तुमने आजादी के नाम पर बिनते हव्वा को चौकू चौराहों पे नचाया। तुमने कानून का सौदा किया, तुम्हारे मुनसबों ने जागलू को सादिकुल अमीन कहा है। हम तुम्हें बताएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में आ चुके हैं। तुमने कभी कश्मीर का सौदा किया, तुमने कभी अपने बच्चों की शादी पर वहां से मोदी को बुलाया, कभी मनमोहन सिंह के आमद पर तुमने शहीद मिसाइल के वो खूबसूरत नक्शे उठाए और तुमने राजा रंजीत सिंह के मुजस्समे नस्ब करके अपनी तारीख से गद्दारी की है। अब वो वक्त आ चुका है, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का लश्कर तुम्हारे गिरेबान नोच डालेगा और तुम्हें बताएगा कि अल्लाह की किबरियाई की कसम है, वो अगर कश्मीर की बेटी हो उसके आंसू हम पूछेंगे, और वो शाम का बेटा हो उसको दिलासा हम देंगे, और वो फलस्तीन की बेटी हो उसके आंखों के आंसू हम साफ कर बताएंगे। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का काफिला है, न रुका है न रुकेगा। तुमने बोलियां लगाई, तुमने बरोकरी की, तुमने दलाली की, खरीदो फरोख्त के बाजार सजाए, तुमने दस्तारें खरीदी, जुब्बे खरीदे, तुमने दीन और मजहब के नाम पर बिजनेस करने वालों को खरीदा, लेकिन तुम जान गए ये सैलाब का पानी बह रहा हो, एक्सपायर डेटेड सेल बरस रहे हो, या तुम्हारी डायरेक्ट गोलियों की बुझाड़ हो। मोहम्मद अरबी के गुलामों का ये लश्कर, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ये लश्कर अपने गिरेबान खोलकर तुम्हें बताता है कि नाचने नचाने वाले और हैं, मोहम्मद अरबी के नाम पर गर्दने कटाने वाले और हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तुम इक़्तिदार के लिए किस किस हद को तुमने अबूर नहीं किया, कुर्सी के लिए किस किस हद को तुमने अबूर नहीं किया, क्या क्या सदाएं नहीं सुनी। आज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस गैरतमंद लश्कर को बताने वालों, चादर चार दीवारी का तकद्दुस हमसे पूछो। सैयद जादियों को घरों में मारने वालों, रसूलुल्लाह के गुलामों को मेहराब और मिंबर से घसीटने वालों, और शराफा के घरों में दाखिल होने वालों, नाचने वालों का कौन सी चादर चार दीवारी हुआ करती है। चादर और चार दीवारी पूछ ली है तो साद हुसैन रज़वी की मां से पूछो। चादर और चार दीवारी पूछ ली है फरूकुल हसन की मां से पूछो। वो चादर और चार दीवारी पूछ ली है तो वो हसनैन की अम्मा सैयदा ज़हरा से पूछो। रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। हम बस इतना कहेंगे कि जिसने फीडर पिलाया वो परेशान है,
जिसने फीडर पिया वो काका भी परेशान है। अब काका भी परेशान, अब काका बड़ा हो गया ना। फीडर पिलाने वालों, तुम्हारा काका बड़ा हो गया। इस काके का इलाज तुम्हारे पास नहीं है। इस काके का इलाज अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के शहजादा अल्लामा साद हुसैन रज़वी के पास है। की सजा मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। आज दानश्वरों के मुंह खुले हैं। घड़ी किसने बेची, किसने खरीदी? बाबा, काका, मिठू, प्यारे बच्चे, यहां से नहीं पीछे से चलो। आफिया सिद्दीकी को किसने बेचा? ये बताओ। नौजवानों को आमिल अहमद कांसी को किसने बेचा? आओ ये बताओ। इस मुल्क की कौमी सलामती को किसने बेचा? कश्मीर की बहन का सौदा किसने किया? मोटरवे को गिरवी किसने रखा? और इंटरनेशनल पार्क किसने गिरवी रखे? बताओ पीआई को किसने मकरूज किया? तुम्हें बताना पड़ेगा। आसिया को बहन बना के किसने बेचा? हम एक एक का हिसाब करेंगे। हिसाब लोगे, हिसाब लोगे, हिसाब लोगे। इन दरिंदों को बताओगे, इन दुश्मनों को भगाओगे, इन लुटेरों को भगाओगे, इन जानियों शराबियों के गिरबान मौत कर बताएंगे। ये मुल्क मेरे जमात अली ने, मेरे मुजाहिद मिल्लत नियाज़ी ने तुम्हारी बेगैरती के लिए नहीं बनाया। ये किसी की बेबे के जहेज में नहीं आया। ये किसी के पापा की जगीर नहीं है। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का वतन है। बड़े तमाशे हमने देखे, हमने बड़े तमाशे देखे। मैंने मीनार पाकिस्तान में इमाम अजीमत अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में खड़े होकर ये बात तब की थी। आज उनके मज़ारे पुर अनवार के ज़ेरे साया गुलामान रसूल से कहते हुए वही बात दोहराता हूं। जाने वाले कमांडर साहब, आने वाले कमांडर साहब, एक बार सानू भी आजमा लो। एक बार हमें भी आजमा लो। अल्लाह की कसम है, हमारे कपड़े चेक करो, बगल में फाइल नहीं मिलेगी, तबादलों की दरखास्त नहीं देंगे, हम अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं जारी करवाएंगे। अल्लाह की कसम है, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, एक बार हमें इंडिया का बॉर्डर पार करवा दो। एक बार हमें मोदी के मुल्क का बॉर्डर पार करवाओ। एक बार हमें भेजो, खादिम हुसैन रज़वी के लश्कर को भेजो। हम बताएंगे सूरज डूबने से पहले कश्मीर की बहन के आंसू पूछकर दिल्ली के लाल किले पर और मोदी की मां के कोठे पर पाकिस्तान का परचम लहरा कर बताएंगे, हम लंडे के अंग्रेज नहीं, मोमबत्ती आंटियों की औलाद नहीं, हम सैयदा ज़हरा की नुकरानियों की औलाद हैं। और रहेगा जो ही उनका, और रहेगा जो ही उनका, और रहेगा जो ही उनका। और नहीं जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना, और सुनो, ये नौजवान जिनका तुम पूछते हो, और आराम से बेडू पर सोने वालों, फरांस के सफीर को रिश्ते देने वालों और फरांस के सरबराह से चप्पियां डालने वालों, तुम कहते हो कहां
गए लब्बैक। और मोती के भंजो, और करिंदर सिंह के बच्चों, आओ देखो, कसम है अल्लाह की, कोई सफीर की बात करे या कोई अमरीकी सरबराह को जफ्फी डाले, अल्लामा साद हुसैन रजवी और पूरा लश्कर कल भी उसको बेगैरत कह रहा था।